Now, now we are going for formation of differential equation. 6.2 कैसे बनता है डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे फर्स्ट कैसे बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। जब बनता है ना तो उसमें सबसे पहले देखने का कि उसमें कितनी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है। अब आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब जैसे अगर मैंने आपको ये लिखा y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, तो ये जो 2 है ना ये फिक्स कांस्टेंट है, मतलब कभी चेंज नहीं होने वाला। पर c का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, तो कुछ भी जो भी आ सकता है ना है कांस्टेंट ही, पर कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं तो पहले ऑब्जर्व करने कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। यहाँ पे एक दिखा, तो मतलब आप लोग सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। बोलो बालाजी, यू हैव रेज योर हैंड। सर वापस से बोलो ना ये। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते समय हमको ये देखना होता है कि गिवन जो भी दिया हुआ है उसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला आर्बिट्री कांस्टेंट ए, बाकी सब तो डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, बराबर। तो जितने और आर्बिट्री, सर हाँ बोलो और बोलो। वो 2 होगा उसका क्या बोला था आपने? वो तो फिक्स कांस्टेंट है, वो तो कभी चेंज नहीं होएगा, है ना। तो नंबर 2 का 2 ही रहेगा, 2 का 3 थोड़ी बन सकता है, बराबर। तो वो फिक्स कांस्टेंट है, उसका कोई मतलब नहीं। तो देखने का गिवन इक्वेशन में जो दिया हुआ रहेगा एग्जाम में उसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। यहाँ पे फिलहाल एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो मतलब आप सिर्फ एक बार डेरिवेटिव ले सकते हो। तो आपको एक बार डेरिवेटिव इस तरह से लेने का है कि आपके पास जो इक्वेशन बनी डिफरेंशियल उसमें एक्स आएगा, वाई आएगा, नंबर आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा, वो सब चलेगा, पर आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। तब इसको एलिमिनेट करने का कैसे, तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये आ जाएगा 3x² प्लस 3y² dy बाई डी एक्स, 4a x का डेरिवेटिव 1। इक्वेशन किधर बना, अभी भी आर्बिट्री कांस्टेंट तो है। तो हम लोग ये काम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर सकते हैं। कैसे, सर आपने बोला एक आर्बिट्री कांस्टेंट होगा तो एक बार होगा ना डिफरेंशियल हाँ इक्वेशन? हाँ, तो एक ही बार डेरिवेटिव लिया ना, दूसरी बार किधर लिया नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन एक नहीं होएगा, एक बार डेरिवेटिव ले सकते हैं बस खाली। दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो दो बार डेरिवेटिव, तीन आर्बिट्री कांस्टेंट है तो तीन बार डेरिवेटिव, समझा। यस। अब लेकिन तो भी 4a तो रह गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से मैनिपुलेशन कर सकते हैं। व्हाट इज 4a, x³ प्लस y³ अपॉन x, ये वाली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x³ प्लस y³ अपॉन x मल्टीप्लाई थ्रू आउट विथ x, 3x³ 3y² इंटू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x³ प्लस y³। 3x³ प्लस x³ 2x³, यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस y³ प्लस 3y² x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। बोलो समझ में आया। हाँ सर। कॉपी करो। अब देखो इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं आपको, दो, दो दिख रहा है तो हाँ, दो बार डेरिवेटिव होगा ना सर? बराबर। चलो करते, ये हो जाएगा a इंटू 2x b इंटू 2y डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं,
0.20 इक्वेशन 2, राइट। एक बार और डेरिवेटिव ले लेते तो a इंटू 1 हो जाएगा प्लस b इंटू u इंटू v रूल y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव। वो डिवाइड बाय 2 वाला नेसेसरी था। नहीं, मुझे अच्छा लगा, नंबर कॉमन ले सकते तो अच्छा है ना, जितना इक्वेशन सिंपल हो जाए। डिवाइड बाय डी एक्स, यू इंटू वी, बी, एक मतलब बी, सर वो नहीं लिया तो चलेगा ना, कुछ चलेगा, ऐसा मार्क्स का। नहीं, b into y d2y by dx square, dy by dx as it is, b as it is, y का डेरिवेटिव dy by dx, u into v रूट is 0, a plus by plus b a plus b, नहीं क्या a और b गया? हाँ, क्या a और b गया क्या? सोचो। नहीं गया सर। नहीं गया, बराबर। अब इसके आगे डेरिवेटिव ले भी नहीं सकते तो मैनिपुलेशन। अब देखो, इन अलजेब्रा देयर इज वन लॉजिक, you have got a three equations, equation 1, equation 2, equation 3, all these three equations are consistent in a and b, मतलब इन तीनों इक्वेशन में a and b आ रहा है। तो अलजेब्रा में डिटरमिनेंट में एक प्रॉपर्टी है, ऑब्वियसली आपने 11th में नहीं पढ़ा क्यों कट था, कि वह थ्री इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट तो देन उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। अब ये दीज थ्री इक्वेशन कंसिस्टेंट इन व्हाट, कंसिस्टेंट इन ए एंड बी, तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। और किसका डिटर्मिनेंट? ए का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर, बी का कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर कांस्टेंट। यहाँ पे ए का कोएफिशिएंट एक्स, बी कोएफिशिएंट वाई डी वाई बाई डी एक्स और कांस्टेंट जीरो। ए का कोएफिशिएंट वन, बी का ये पूरा कोएफिशिएंट कांस्टेंट जीरो। तो मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वन, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स जीरो। और ये ए का कोएफिशिएंट वन, बी जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, जीरो जीरो जीरो, जीरो ही आएगा, प्लस वन, दिस इंटू दिस, सॉरी बी नहीं आएगा, मेरे से गलती से मैंने बी लिख दिया ना, आई एम सॉरी, बी नहीं आएगा, दिस इंटू दिस, तो आ जाएगा एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो आंसर क्या आ गया देखो, एक्स वाई, ये सब जीरो चला के कचरा साफ। बोलो समझ में आया? देखो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, उसमें कहीं भी ए और बी नहीं है। बोलो, समझा? 1 मिनट। देखो, समझ गया। कॉपी कर लो, डाउट रहेगा तो पूछो।
इसका डेरिवेटिव लो, a इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस बी u इंटू वी रूल, बी वाई एज इट इज, बी तो कॉन्स्टेंट, वाई एज इट इज, इसका डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स और बी एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स दो बार है तो होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 1 2 एंड 3 कंसिस्टेंट, मतलब इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है। जब ऐसा होता है तो इनका डिटर्मिनेंट 0 होएगा, तो ए का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर, बी का वाई स्क्वायर कांस्टेंट 1, यहाँ पे ए का एक्स, बी का ये, सी का कांस्टेंट 0, ए का कुछ भी नहीं तो 1, बी का ये पूरा कांस्टेंट 0। बाद में एक्सपेंड कर लिया। बोलो हर्ष, समझा? चलिए आगे बढ़ते, थर्ड वाला सम। सर अगर ऐसा दो या तीन से ज्यादा कंसिस्टेंट इक्वेशंस मिल गए तो हमको वही मैनिपुलेशन करना पड़ेगा जो आपने पहले समय किया था। हाँ तो ऐसा आएगा ही नहीं बेटा, नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा दो आएगा ना सर, इसमें हम्म, आपने जो पुराना वाला मैनिपुलेशन बोला वही करना है ना। बराबर। देखो हो गया, ठीक है। अब देखो ए साइन लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स? दो, तो दो बार डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, साइन का डेरिवेटिव साइन लॉग एक्स का, cos log x into 1/x। समझे? समझा है तो? अब x को थ्रू मल्टीप्लाई कर लेंगे, वापस डेरिवेटिव नहीं लेंगे क्या सर? हाँ क्योंकि दो बार डेरिवेटिव लेना है ना, क्योंकि दो बार वो है आर्बिट्री नहीं, कांस्टेंट। डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर करके। क्यों, वो गंदा मेथड है, वो क्यों कर देते हैं? जितना कॉम्प्लिकेशन से अवॉइड करो। यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव कॉस,
और log x का 1/, cos हो जाए। हाँ तो बजे आपण नेक्स्ट संडे चाहते जो हेलो, कौन है ये पण मॅथ्स मध्ये शकतो काय मॅथ्स मध्ये शकतो हेलो, उसको बोलो। आगे आगे बिग बाजार नहीं है बिग बाजार से तो कुछ पैंडा मशो सर किसी का मैच चालू है। चलिए x से मल्टीप्लाई कर दो। सर पार्क का भी चालू है। ठीक है, x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये x और ये x कैंसिल, माइनस कॉमन ले लो। a cos log x प्लस b sin log x। अभी भी लेकिन ये अभी तो गया नहीं। हाँ बोलो, क्या हो गया, बोलो। x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x, ध्यान से देखो, ये दिस इज सेम एज द ओरिजिनल डेटा पार्ट। बराबर बोला मैंने, कंपेयर 1 एंड 2, दिस इज सेम एज द ओरिजिनल डेटा पार्ट। देखो चेक करो, तो उसके बदले लिख सकते हैं माइनस का, तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर। समझे? हाँ सर सही है। कॉपी करो। हेलो, कॉपी कर लो। हेलो, हो गया? यस सर ठीक, कम फॉर फोर्थ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी द होल। अब इसमें कितना कांस्टेंट है? एक, तो डेरिवेटिव एक ही बार लेंगे, लेकिन ऑब्जर्वेशन से आप बोल सकते हो कि एक बार डेरिवेटिव लेने से सी तो कभी एलिमिनेट हो नहीं पाएगा। तो क्या करें, इसमें टेक्निक है।
चलो मैं क्यूब रूट ले लेता हूँ बोथ द साइड्स। मैंने क्यूब रूट ले ली, एक्स प्लस सी है ना, क्यूब रूट ले तो 2/3 होती है। एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वाई रेज टू 2/3। फायदा हो गया। अब मैं डेरिवेटिव लेता हूँ 1 प्लस 0 2/3 y रेज टू 2/3 -1 इंटू dy बाई dx। तो 1 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/y रेज टू 1/3 इंटू dy by dx। Therefore 3 into y raised to 1/3 is equal to dy by dx। अब सर आपने स्क्वायर क्यूब रूट ही क्यों लिया, स्क्वायर रूट भी ले सकते थे ना। अरे इसको 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 अकेला करने का है ना, सी को अकेला करने का है। हाँ, सी को हटाना है इसके लिए। हाँ सी को, वही इंटेंशन तो वही है। अब मैं क्यूबिंग करता हूँ बोथ द साइड्स। तो 3 का क्यूब 27 इंटू वाई रेज टू 1/3 इंटू 3y, 2 का 8 dy बाई dx द होल। समझे? द फिफ्थ y is equal to a into e raised to 5x plus b into e raised to और minus। पहले ये हम ट्राई करेंगे। करो, नो इशू, करो चलो। हाँ सर, डन। क्या आंसर आया बोलो? d2y by dx square हम्म, is equal to 25y। बराबर। सबको आ गया ये? यस नो, ठीक है। e raised to 5x का डेरिवेटिव e raised to 5x into 5, ऑलरेडी यहाँ पे 5 है। इसका e raised to -5x into -5, ऑलरेडी -5। ये हो जाएगा 25 a e raised to 5 प्लस 25 बार ये आ गया 25 बार। कम फॉर 6।
तो कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं? तो उसको एक्सपांड करेंगे तो और आएंगे सर। नहीं करेंगे तो भी वही रहेंगे, दो ही रहेंगे, दो ही आएंगे तो। सर उसका ए स्क्वायर वो सब नहीं होगा? हम्म, तो भी सब मिला के वही आएंगे, दो ही आएंगे। एक्सपेंड किया तो वाई मतलब स्क्वायर सर 2ay प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। हाँ तो सर उधर दो हो गए ना सर एक का। नहीं नहीं भाई, नहीं ध्यान से, सॉरी, ठीक है। ये तो पूरे पूरा मिला के एक कांस्टेंट बन गया ना, क्योंकि पूरा कांस्टेंट ही तो है ये, तो दो बार थोड़ी गिनेंगे, एक ही हुआ ना। नया नाम दे दो उसको सी, तो एक हो गया, और एक ये रहा, दो ही तो हुए। हेलो, दो ही हाँ तो सर हुए। सही है। हाँ, तो ऐसा लॉजिकली सोचिए, तो ऐसा भी दो होंगे, वो भी दो होंगे, ठीक है। तो चाहिए तो एक्सपेंड कर दो, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2ay माइनस 4x प्लस ए स्क्वायर प्लस 4b इज 0। सपोज डेरिवेटिव लिया तो 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2a y का dy बाई डी एक्स माइनस 4 और कांस्टेंट का 0 इज इक्वल टू 0। 2 dy बाई डी एक्स कॉमन, तो ब्रैकेट में y माइनस 2a माइनस 4 यहाँ पे, तो 4 इक्वेशन 2। अब क्या करें? अब मुझे अपने को डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन 2a तो जाएगा नहीं, तो दिमाग लगा क्या कर सकते हैं। अब 2a को हटाना है अपने को, कैसे हटाए? अगर मैं ये समझो ऐसा भी मैं कर दूं 2y dy बाई डी एक्स, सर y माइनस है ना? क्या हुआ बेटा? हाँ, y माइनस ए, सॉरी, आंसर। मैंने ऐसा किया है, तो उससे फायदा तो नहीं हो रहा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, चलो मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं वापस वही आ जाएगा फिर। चलो अगर मैं ऐसा करता हूँ, देखो ध्यान से देखो, ऐसा कर सकते हैं, कर सकता है ऐसा मैं, हाँ सर 2 1 2 2। अब इससे फायदा क्या हो कांस्टेंट गया? जीरो हो जाएगा। हाँ, अब इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब इसका डेरिवेटिव लेने में दिक्कत आती है आपको, लेकिन इसको एक्स समझो तो अपने आप डेरिवेटिव आ जाएगा। वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ए का डेरिवेटिव 0, 2 एज इट इज। व्हाट इज 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। पर ये एक्स नहीं है तो इसका भी डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बोलो समझा? हाँ सर अब ये डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर को यहाँ पे घुमा देंगे, तो द होल क्यूब हो जाएगा, और ये -2 एज इट इज, और ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर आ गया 2 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स, द होल क्यूब इज 0। चेक कर लो इफ यू वांट द आंसर। चेक करो आंसर क्या है। सही है सर। ठीक, कॉपी करो। हो गया, आगे बढ़े।
Yes, sir. चल आगे बढ़ो। चलिए चलिए ये एक सम कर देते हैं सभी। अब इसमें बताओ कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। बोलिए इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। सिर्फ एक ए। अगर मैं इसको सर x से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 बार लिखा है, 2 नहीं होंगे तो भी एक ही होंगे। x इंटू वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए। अगर डेरिवेटिव लेता तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1। और एलिमिनेट तो हुआ ही नहीं। अब क्या करेंगे, तो अब सोचेंगे a इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। एलिमिनेट हुआ नहीं, इसके ऊपर डेरिवेटिव ले नहीं सकते। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ये वाला वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दो। कैसे, y इज इक्वल टू ए के बदले क्या लिखेंगे, x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस ए के बदले x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। या इसमें लिख दो, वो भी चलेगा, एक ही बात है। तो चलो इसमें लिख दो, है ना, कोई बात नहीं, इसमें लिखो या उसमें, एक ही है सब कुछ। एक्स वाई इज इक्वल टू ए के बदले ये लिख देंगे x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू ये x प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। एक्स वाई गया, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। समझे, चाहिए तो आप x डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसमें से कुछ कॉमन ले लो। तो x प्लस 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। बराबर। हाँ सर, 1 मिनट सर। कॉपी कर लो।
हो गया कॉपी? चलो फिर से ज्वाइन करते हैं।